अच्छा, तो ये कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, जो जैसे मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था कि सिंगल फेज के केस में आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है वो अल्टरनेटिंग जनरेट होता है। मींस के वो उसके दो पोल्स होंगे, लेकिन वो पोल्स अपनी डायरेक्शन शिफ्ट कर रहे होंगे। मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है वो कभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा और कभी नेगेटिव, अगले हाफ साइकिल में वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। तो इसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज होती रहती है। लेकिन ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। अब चूंकि ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स है तो इसकी वजह से रोटर में रोटेशन पैदा नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये आपकी मेन वाइंडिंग है और इसके साथ पैरेलल में एक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्टेड है। इसके सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच और साथ में कैपेसिटर। तो मेन वाइंडिंग ये सब चीज़ें स्टेटर पर मौजूद है। ठीक है, रोटर इसका बिल्कुल वैसा ही है जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर था। रोटर के ऊपर एक केज मौजूद है जिसको हम स्क्विरल केज कहते हैं। अगर मैं इसकी बैक साइड से आपको दिखाऊं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच और कैपेसिटर। ठीक है, तो ये आपका कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। इसका काम ये है कि जब ये हाई स्पीड पर रोटेट करेगा तो इसके ये वेट्स बाहर की तरफ निकलेंगे और इसके बैक साइड पे कॉन्टैक्ट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो मैं आपको ओपन करके दिखा लेता हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं जो जिसकी वजह से आपका सर्किट मेक होता है। कैपेसिटर आपका कनेक्ट हो जाएगा एक्सिलरी वाइंडिंग के साथ। और ये जो स्विच है सेंट्रीफ्यूगल, बेसिकली इसके साथ वेट्स लगे हुए हैं। जब ये हाई स्पीड पर रोटेट करेगा तो ये वेट्स बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे और ये जब बाहर की तरफ मूव करेंगे तो ये पुल कर लेगा बैक साइड से इस कॉन्टैक्टर को जो कि कनेक्ट करवा रहा है इनको आपस में। ठीक है, एक ये आपका पॉइंट है और एक पॉइंट ये है। ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। जब ये नॉर्मल पोजीशन में है तो ये पॉइंट्स आपके ओपन पोजीशन में रहेंगे, लेकिन जब ये पुल कर लेगा तो जब ये नॉर्मल पोजीशन में है तो ये पॉइंट आपके कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन जब ये पुल कर लेगा तो ये पॉइंट डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो मैंने कनेक्शन कर दिया है। जो मेन वाइंडिंग है इसके साथ फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया सिंगल फेज। तो अभी आप नोटिस करेंगे कि जब मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको बजिंग साउंड सुनाई देगी, मोटर रोटेट नहीं करेगी। वो इसलिए कि मैंने आपको बताया कि अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो उसकी वजह से मोटर जब फ्लक्स पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है तो मोटर अगर क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही है तो अगले ही हाफ साइकिल में फ्लक्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करती है, तो मोटर एक ही जगह पे फिर वाइब्रेट करती रहती है, वो रोटेट नहीं करती। ये आप अगर देखिएगा, ठीक है, ये हमिंग साउंड्स नहीं दे रही है। ये इसलिए आ रही है कि मोटर वाइब्रेट कर रही है, ये रोटेट नहीं कर रही। अब इस कंडीशन में अगर आप मोटर को पुश करें, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, किसी एक डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड कर दें तो मोटर उसी डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगी। जैसे भी मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाया था। सिमिलरली अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये उस डायरेक्शन में भी रोटेट करेगी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। इसमें आपको सेल्फ स्टार्टिंग का मैकेनिज्म प्रोवाइड करना पड़ता है। और वो मैकेनिज्म कैसे प्रोवाइड करते हैं मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था कि इसकी मेन वाइंडिंग के पैरेलल में आप एक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं। तो आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की 4 टाइप्स डिस्कस किए हैं मैंने लेक्चर में। तो उनमें से एक टाइप कैपेसिटर स्टार्ट है। तो इसमें आप मेन वाइंडिंग के पैरेलल में एक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्ट करेंगे, उसके सीरीज में एक कैपेसिटर और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा। ठीक है, तो मैं वो कनेक्शन कर देता हूँ। अच्छा, मैंने कनेक्शन कर दिए हैं एक्सिलरी वाइंडिंग, कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये तीनों चीज़ें सीरीज में है और ये इन तीनों का जो सीरीज का कॉम्बिनेशन है ये मैंने मेन वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्ट किया। अब मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो मोटर सेल्फ स्टार्ट होगी। डायरेक्शन अगर नोट करें तो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अभी इसकी क्लॉकवाइज है।
अब चूंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, एसी सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं, तो एसी सप्लाई में डायरेक्शन पोलैरिटी चेंज करने से आप डायरेक्शन और रोटेशन डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। तो अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर हो तो उसमें तो हम 2 फेजेस रिवर्स कर दें तो डायरेक्शन और रोटेशन चेंज हो जाती है, क्योंकि आपका रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स का वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। अगर इसमें आपने डायरेक्शन चेंज करनी है तो जो एक्सिलरी वाइंडिंग आपने कनेक्ट की हुई है इसके कनेक्शन रिवर्स कर दें। जैसे मैं एक्सिलरी वाइंडिंग के कनेक्शंस मेन वाइंडिंग के साथ अब एंटी पैरेलल में कर रहा हूँ, तो अब आपकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी रोटेशन की। ठीक है, तो अब मोटर आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसका मैं ऑपरेशन आपको दिखा देता हूँ, जो इसकी बैक साइड पर कनेक्टेड है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम यह है कि वो एक स्पेसिफिक आरपीएम पे जाके डिस्कनेक्ट करवाएगा कैपेसिटर और एक्सिलरी वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग से। तो चाहे वो डायरेक्शन और रोटेशन जो भी हो, वो अपने वेट की वजह से सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से उसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगी वेट्स की, टॉर्क की, तो वो बाहर की तरफ फ्लिंग आउट कर जाएगा और उसके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो अभी इस पोजीशन में कैपेसिटर और एक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्टेड है, लेकिन अगर मैं स्पीड स्लो करूंगा तो ये फिर से कनेक्ट हो जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। अब अगर आप नोट करें तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, क्योंकि मोटर की स्पीड स्लो थी, कैपेसिटर कनेक्टेड था, कैपेसिटर की वजह से उसको टॉर्क मिला, उसकी स्पीड बढ़ी, और जब वो हाई स्पीड पर गया तो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो गया और उसकी वजह से कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हुआ और मोटर की स्पीड दोबारा से डिक्रीज हुई, और डिक्रीज होने की वजह से फिर से क्या हुआ, स्विच क्लोज हुआ और कैपेसिटर दोबारा कनेक्ट हो गया। अगर स्पीड आप ज़्यादा रखेंगे तो फिर ज़ाहिर है डिस्कनेक्ट नहीं होगा, और ये प्रोसेस रिपीट बार बार तभी होता है जब आप मोटर के ऊपर लोड कनेक्ट करेंगे और टॉर्क इंक्रीज करते जाएंगे, तो एक टाइम आएगा कि स्पीड कम होती जाएगी स्पीड रेगुलेशन की वजह से, और स्पीड कम होते होते इतनी कम हो जाएगी कि आपका ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज होगा तो फिर इसको दोबारा से पावर मिलेगी एक्सिलरी वाइंडिंग को और कैपेसिटर को, तो ये दोबारा से टॉर्क प्रोवाइड करेगा मोटर को, ये फिर से स्पीड गेन करेगी और दोबारा से ये स्विच फिर पहले क्लोज था ओपन हो जाएगा दोबारा फिर। ठीक है, तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। इसकी वजह से इस मोटर में जर्क आते हैं। ठीक है, ये मोटर झटके ले लेकर चलती है अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आपने कनेक्ट किया हुआ है तो। और ये स्पेसिफिक मोटर हम यूज़ उस जगह पर करते हैं जहां हमें इनिशियल टॉर्क हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड हो। ठीक है, ये मोटर आपको देखने में मिलेंगी जो वाटर पंप्स होते हैं उनमें देखने को स्पेसिफिकली मिलेगी। ठीक है, जो इनिशियल टॉर्क जो ये डिलीवर कर रही होती है ये मोर देन 100%, ऑलमोस्ट 300% तक टॉर्क डिलीवर कर रही होती है, जो इनिशियल टॉर्क होता है, फिर ये अपनी नॉमिनल रेटिंग पर आ जाता है। ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बताई हुई हैं, तो अब वहाँ से जो अगर नहीं समझ आती चीज़ें तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।